नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली एग्जाम 1 का जो क्वेश्चन नंबर पहला है, पहले का चौथा। तो क्वेश्चन यह है कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में, यानी जो हमें पूर्णांक दिए गए, जो हमें समुच्चय दिया गया है जेड, उसमें क्या है, पूर्णांक भरे हुए हैं। और संबंध, हमें संबंध दिया गया है, यदि एक्स व वाई का संबंध बनता है तो एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक द्वारा एक पूर्णांक होता है। ठीक है, एक्स माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक है, द्वारा परिभाषित संबंध आर, मतलब कि हमें आर पता लगाना है कि वो समतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है। तो देखिए हमें दिए क्या गए हैं। तो हमें सबसे पहले प्राप्त हुआ है क्वेश्चन से ही कि हमें समुच्चय जेड जो है उसमें क्या है, समस्त पूर्णांक हैं। पूर्णांक मतलब जो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं, तो उसे हम पूर्णांक कहते हैं। ये तो आप बचपन से ही पढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, हमें संबंध दिया गया है, रिलेशन जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में। संबंध हमें प्राप्त है कि यदि हम एक्स व वाई का संबंध बनाते हैं तो एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक होगा। ठीक है, मतलब इन दोनों घटाने पर हमें क्या प्राप्त होगा, हमें एक पूर्णांक प्राप्त होगा। ठीक है, तो चलिए हम पता लगाते हैं कि स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है। तो हम एक हेडिंग डालेंगे स्वतुल्य। देखिए, तो स्वतुल्य की कंडीशन यह होती है कि सभी अवयव, मतलब समुच्चय के सभी अवयव स्वयं संबंधित हों। ठीक है, हम मान लेते हैं इसमें ए एक अवयव है जो कि समुच्चय समुच्चय से बिलोंग्स कर रहा है, यानी इस समुच्चय से ए है। और यदि ए से संबंधित है, ठीक है, मतलब ए है वो क्या है, ए से संबंधित है, तो देखिए यहाँ पे एक्स और वाई संबंधित था, तो एक्स माइनस वाई को करने पर पूर्णांक आया। उसी प्रकार यहाँ पे ए संबंधित है, तो ए माइनस ए इक्वल टू क्या होता है, यदि ए में से ए घटाएंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। और जीरो क्या है, एक पूर्णांक है कि नहीं। जीरो क्या है, जीरो तो एक पूर्णांक की संख्या है ना। तो इससे हमारा क्या हो जाता है, इससे हमारा ये पता सिद्ध हो जाता है कि अतः आर स्वतुल्य है। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे हमने ए क्यों लिया। ए पे चाहे संख्या भी ले सकते हैं, जैसे कि आप ले सकते हैं एक रख सकते हैं, एक में से घटाएंगे जीरो आएगा। आप तीन ले सकते हैं, तीन में से तीन घटाएंगे जीरो आएगा। आप चार ले सकते हैं, चार में चार घटाएंगे जीरो आएगा। तो अब देखते हैं सम्मित, कि हम सम्मित, ये सम्मित है कि नहीं। देखिए सम्मित कंडीशन क्या होती है, सम्मित कंडीशन यह होती है कि यदि ए बी से संबंधित है, ठीक है, तब बी को भी ए से संबंधित होना पड़ेगा। और जो ए बी आए वो कहाँ से आए, आपके समुच्चय से आए। ठीक है, समुच्चय से आए। तो चलिए सिद्ध करते हैं। यदि ए जो है वो बी से संबंधित है, ठीक है, तो क्या है, ए माइनस बी क्या है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया गया है या एक्स व वाई संबंधित है तो एक्स माइनस वाई क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। तो इसी प्रकार ए बी से संबंधित है तो ए माइनस बी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन ले लिया तो ए तो बी माइनस ए बन जाएगा। ये भी क्या है, निगेटिव में आ गया, तो ये भी क्या है, एक पूर्णांक होगा नहीं, क्योंकि पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका नेगेटिव है, इसका मतलब b माइनस ए भी एक पूर्णांक है। जब b माइनस ए भी एक पूर्णांक है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो b है वो a से संबंधित है। ठीक है, जब a से संबंधित है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा संबंध दिया गया है r क्या है, सममित संबंध है। ठीक, अब हम पता लगाएंगे संक्रामक का। संक्रामक कंडीशन ये होती है यदि ए बी से संबंधित है और बी जो है वो किसी तीसरे यानी सी से संबंधित है, तब इसका पहला और इसका आखिरी यानी ए को सी से संबंधित होना पड़ेगा। और जो ए बी सी आए वो कहाँ से आए, आपके समुच्चय से आए। ठीक, तो देखिए यदि हम मान लेते हैं
कि जो ए है वो बी से संबंधित है। तो प्रश्नानुसार हमें क्या प्राप्त होगा कि जो ए माइनस बी है वो क्या है। यदि ए माइनस बी घटाएंगे तो एक हमें पूर्णांक प्राप्त होगा। ठीक, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, जिसे भी सॉल्व करेंगे। दूसरी चीज़, यदि मान लेते हैं बी जो है वो किसी तीसरे यानी सी से संबंधित है, तो बी माइनस सी क्या प्राप्त होगा, एक पूर्णांक प्राप्त होगा। इसे मानते हैं समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 को 2 से हम जोड़ देंगे। तो जोड़ने में क्या क्या प्राप्त होगा कि देखिए, जोड़ दीजिए ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, जोड़ क्या आ जाएगा, यहाँ पूर्णांक है यहाँ पूर्णांक है, तो पूर्णांक को पूर्णांक से जोड़ेंगे तो हमें पूर्णांक ही प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसे जोड़िए, यहाँ पे ब्रैकेट खोल दीजिए, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू पूर्णांक। ठीक, यहाँ पे बी नेगेटिव में है, यहाँ पॉजिटिव में है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तुम्हारा आएगा ए माइनस सी इज इक्वल टू क्या जाएगा, पूर्णांक संख्या आ जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब ए माइनस सी एक पूर्णांक संख्या है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ए जो है वो सी से संबंधित है। तो इसका जब ए जो है सी से संबंधित है तो इसलिए अतः आर क्या है, संक्रामक है। ठीक।